देवा हमार यहाँ सबा हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबार हे गुरा यह सवारनी हो गुरु जी यह सवारनी हो दुख सागर मी बूढ़ता सुधि लीजिए जानया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह संसार बहुत ही सुखमय है। अभी आप लोग रोज सोचते हो कि यह संसार दुखमय है। ए हंसनी और हंसा यह संसार सुखमय है, आनंदमय है। आज इस संसार की व्याख्या उल्टा समझो। मतलब क्या है? ये हंसा और हंसनी जब तुम्हारी चेतना चेतन केंद्र पर होती है, गुरु प्रदेश में होती है, तो यह संसार जो है आनंदमय लगता है। वास्तव में संसार में आनंद है नहीं। लेकिन जब आप गुरु प्रदेश में, गुरु के चरणों में आप स्थिर हो जाते हो, तो पूरा संसार ही बदल जाता है। एकदम इतना आनंद लगता है कि कह नहीं सकते। और वास्तव में जो गुरु प्रदेश में जिसकी चेतना स्थिर हो जाती है, तो हर जगह सुख ही सुख है। आप थोड़ा सा भेद को समझो। आप अभी कहाँ बैठे हो? अभी आपकी चेतना संसार में है। तो जब चेतना संसार में होगी, तब तो यह जो है मृत्यु लोक हो जाता है। हंसा और हंसनी सारे चीज तुम्हारे में ही है। सुख भी है, दुख भी है, और ना जाने क्या क्या चीजें हैं इस संसार में। हम पूरा जान नहीं पाएंगे और पूरा बुझ भी नहीं पाएंगे।
यह संसार इतना बड़ा है और बहुत से चीजें आपके मतलब की हैं और बहुत से चीजें बिना मतलब के आपके मतलब की नहीं है। मतलब की तो वो भी है, लेकिन आपके मतलब का नहीं है। इस संसार में जीव कितना है? जीव अनंत है। आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतना जीव इस संसार में है। और उस चेतन संसार में भी अनंत जीव है। और आपका सदगुरु भी, पूरे संसार का भी जो सदगुरु है, उसकी भी अनंत है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का विषय भी अनंत है। कहाँ से चालू करेंगी और कहाँ खत्म करेंगी, यह बड़ा जो है मुश्किल है। आप सबको सदगुरु मिला है। क्यों सदगुरु मिला है आपको पता है? ये हंसनी और हंसा, आपको सदगुरु क्यों मिला है आपको पता है? नहीं पता है। जन माया ने कपारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। जन माया ने कपारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जाबा हो ये जी। ये हंसा और हंसनी, आप सबके पुण्य जो है संचित हो गए। आप लोग इस धरती पर अनंत बार आए हो और अनंत बार आवागमन लगा रहेगा। कब तक लगा रहेगा? जब तक आप सदगुरु को बूझ नहीं जाती। तो आपको इस संसार में आने का कारण क्या है? कि अनेक जन्मों का पुण्य जो है संचित हुआ है। अब वह पुण्य खत्म न हो तो आप क्या करोगे इस संसार में? ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वर भेद में स्वामी जी क्या लिखते हैं? मन प्रसन्न को नहीं करी, मन प्रसन्न को नहीं करी। कर सदा गुरु प्रसन्न, मन प्रसन्न को नहीं करी। कर सदा गुरु प्रसन्न, इसमें तव कल्याण है। पकड़ी लगाओ मान। ये हंसा और हंसनी, इसी दोहे में सब कुछ आ गया। मन प्रसन्न को नहीं करी। कर सदा गुरु प्रसन्न, इसमें तव कल्याण है। पकड़ी लगाओ मान। ये हंसनी, आप इसी दोहे को आप याद कर लो। आपका पूरा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। इसी दोहे में अनंत भाव छुपा हुआ है।
मन प्रसन्न को नहीं कारी, कर सद्गुरु परसन, इसमें तव कल्याण है, पकड़ी लगाओ मन। एहंसनी आप भेद को बूझो। स्वामी जी भी एक ही बात को बार बार आपको समझा रहे हैं। उनका तो काम ही है, आप जानते ही हो। सदगुरु जो ही 4 प्रकार के होते हैं, यह आपको पता है। नित्य अनादि सदगुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु और परंपरा सदगुरु। इन चारों सदगुरुओं में सभी महान है। आपको ऐसा लगता होगा अहिंसा और हंसनी परंपरा सदगुरु में भी महान सत्ता है। मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं। यह सदगुरु जो है साधना करा देता है। जो आप 100 अनंत काल तक जो आप साधना करते हो, यह सदगुरु की अंदर में अनंत शक्ति है। आपको एक पल में पूरी साधना करा करके आपके हृदय में यह दे देता है। ऐसा यह सदगुरु है। आप वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के अंदर भी आप तो नहीं जानते हो, मैं पूर्ण रूप से जानता हूं। यह साधना करा करके और दे देता है। अहिंसा और हंसनी, ऐसा यह सदगुरु है। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको साधन करा करके यह जो है दे देता है। ऐसा वाला ये परंपरा सदगुरु है। बहुत से बातें हैं, अहिंसा और हंसनी। सदगुरु की बहुत सी बातें हैं जिनको हम कह नहीं सकते समाज में भी, और सदगुरु के संग भी। इसको जो भेदिक जो संत हैं, जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं, जो मरहमी हैं, वो जानते हैं। ऐसा ऐसा कार्य हो जाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये हंसनी वो सदगुरु है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन प्रसन्न को नहीं करो, कर सदा गुरु परसन, इसमें तव कल्याण है, पकड़ी लगाओ मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सद्गुरु परसन, इसमें तव कल्याण है, पकड़ी लगाओ मान। और आगे बुझो, सद्गुरु विमुख प्रसन्नता, मन माया सो जान। हंसनी आप भेद को बुझो। सद्गुरु विमुख प्रसन्नता, सो सब माया जान। आत्म की परे सन्नता, सद्गुरु शरण
पिचान। ये है सी। देखो, दो प्रसन्नता है। एक मन की प्रसन्नता, तो संसार में मन की प्रसन्नता है, और उसको सदगुरु विमुख प्रसन्नता, वही माया की खुशी है। और जो है आत्म की प्रसन्नता, यदि आत्मा का आपको खुशियां चाहिए तो सदगुरु की शरण में लग जाओ, सदगुरु की पीछे लग जाओ। यह सा और हर्षिनी, यही भेद है। और आगे बूझो, जो मन की प्रसन्नता में है, यही जो है सब माया बंधन जान। ये बड़ा जो है भेद की बातें हैं। जो सदगुरु विमुखा प्रसन्नता, सो सब माया जान। आत्मा की परेशानता, सदगुरु शरण पिचान। यह सा और हंसनी, सदगुरु की जो दोहे हैं, इसमें अनंत भाव है। और आप सभी महान हो जो ऐसा सदगुरु की शरण में आप बैठे हो। यह ज्ञान ही ऐसा है जिस ज्ञान में आपको दोनों सुख प्राप्त होता है, जड़ भी और चेतन भी। जड़ सुख और चेतन सुख का भेद आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसी, देखो, जीव को जब अहम हो जाता है, अहम मतलब सदगुरु का आधार जब छूट जाता है, वह संसार में आ जाता है। ये हंसा और हंसनी, आपको संसार में आने का कारण क्या है? तो आप भुला गए। आप ही के पास दोनों देश है, आप आनंद में भुला गए। इसी कारण से आप प्रकृति प्रवाह में आ गए। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि गुरु के संग जो है कभी भी भुलाना नहीं है। इतना अधिकाया आनंद है, भोक्ताया पही भूल। इतना अधिकाया आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसा और हंसनी, सभी सुखों का मूल क्या है? सभी ज्ञानों का मूल क्या है? सभी बलों का मूल क्या है? और ये सब जो ही सदगुरु का चरण है। आप इस भेद को आप समझ जाओ और बुझ जाओ कि सारा जो चीजें हैं सब जो है गुरु के चरण में है। पूरा संसार जो ही सदगुरु के चरण में ही निहित है। ये हंसा और हंसनी, सारा ज्ञान, इतना ज्ञान है कि आप सोच नहीं सकते हो। हमारी बुद्धि भी वहां रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में आप 10 ही द्वार जानते थे, एक 11वां द्वार भी है।
हंसा और हंसनी, आप 9 द्वार तो जानते ही हो। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। यह स्नी आगे स्वामी जी क्या लिखते हैं, इगरा हवाई का द्वार है, गुप्त न जानी को, सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। ऐसा और हंसी, अब आप बुझो। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11 हवाई का द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरती द्वारनी रति बने, पैठी बिरला कोई। यह श्री जब आप उसी द्वार में आप जाओगे तो क्या होगा। अब आप थोड़ा सा भेद को बुझो। अभी तक तो 9 ही द्वार था और एक 10वां द्वार भी आ गया, और हंसनी एक 11वां द्वार भी आ गया। अब आप तो परेशान हो जाओगी। आपको बुझना है, आपको जानना है, और सारा स्वर वेद में ही है। स्वर वेद से बाहर जो ही कुछ भी नहीं है। आप इस संसार को बूझो और सदगुरु को बूझो। 11 हवाई का द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरती द्वारनी रति बने, पैठी बिरला कोई। यह सा और हंसनी उसी द्वार में आपको क्या क्या है। कलसा सौ मारा सा पूर्ण है, कलसा सो मारा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा सो मारा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। यह सा और हंसनी, चाहे तुम पियो या मत पियो, मत पियो नहीं होना चाहिए, पीना ही है।
और बिना सदगुरु के आप पी नहीं पाओगे। यही तो भेद है। देखो, वह सदगुरु जो है एकदम जो स्वर वेद में लिखा हुआ है, और वही चीजें कबीर साहब की वाणियों में वही चीजें हैं। देखो, अभी आपने क्या सुना? चेतन वाली चित प्यारी, नहीं तो जा तब होई हंसा, जगमग जगा मग होई हंसा, जगमग जगा मग होई। कहत कबीरा सुनो भाई साध, सदगुरु भक्ति समाई। यह हंसनी, देखो, वह तो निरंतर हो रहा है। वह जो आनंद, वह जो अमृत वर्षा है, वह तो निरंतर हो रही है। मेरे गाने से भी हो रही है, नहीं गाएंगे तो भी होगा। उसको ऋषि मुनि संत महात्मा जो है उसकी रखवाली करते हैं। हंसा जगमगा जागा मग होई, हंसा जगमगा जागा मग होई। बिनु बादल जहाँ अमृत बरसी, बिनु बादल जहाँ अमृत बरसी। यह सा, और देखो, सदगुरु का जो देश है वहां पर अमृत की वर्षा हो रही है, और जो चेतन वाले चित प्यारे, तो जो सदगुरु की जो हंस है वो वही रहते हैं। देखो, संसार दो है और दोनों का अलग अलग नियम है, अलग अलग विधान है। इस संसार में रहोगी तो आपको जड़ शरीर में आना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में चेतना ऐसे दिखाई नहीं देगी। उसको जड़ शरीर धारण करना पड़ेगा, और जड़ शरीर धारण करने के लिए आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का नियम ही ऐसा है। और फिर मां के गर्भ में जाने से फिर माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र, फिर जो है शादी विवाह पति पत्नी, सब वही सब संसार पे यही है। इस संसार में जो है सुख नहीं है, सुख है लेकिन क्षणिक सुख है, और लास्ट में उसमें दुख होता है। देखो, आप जिसकी आशा करोगे तो आप तो चेतन हो, जड़ शरीर में आप कितने दिन तक रहोगे? 1 साल, 2 साल, 100 साल, उसके बाद तो ये शरीर आपको छूटेगा। और जो आप इसी शरीर से जो कर्म किए हो उसको भोगने के लिए इसी शरीर में आना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। आपका 2 शरीर है, एक जड़ और एक चेतन। संसार में तो आप जो भी कर्म करती हो जड़ शरीर से ही करती हो। चेतन कर्म तो सदगुरु कराता है, वहां शरीर से काम नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। इस जड़ संसार में तो वही सब है जो आप देख रहे हो। चेतन संसार में हाथ नहीं है, पांव नहीं है, यह शरीर ही नहीं है, तो हाथ पांव कहां से होगा? यह सा और हंसनी, तो जिस शरीर से आप कर्म किए हो उसी शरीर से आपको भोगना होगा।
स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? जाहि देह से कर्म है भोगाओ यश दे, जाहि देह से कर्म है भोगाओ यश दे, देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। यह शरीर तो इसी शरीर से आप बार बार आते हो और बार बार जाते हो इस संसार में। जामी तुम सुखा जानती, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भवकूप। यह श्री जो सुख है वह कहीं और है, वह चेतन देश में है। देखो सदगुरु की महानता क्या है, इसी जड़ शरीर से ही आपको चेतन आनंद का भी बोध करा देता है। महानता उसी सदगुरु की है। आप जड़ शरीर में आकर के और चेतन आनंद को आप बुझ जाते हो, यही महानता है। संत जो है जड़ देश में भी रहता है और चेतन देश में भी रहता है, और संसारिक जो है वह तो पूरा ही जड़ संसार में ही रहता है। उसको चेतन देश कौन लखाए? सदगुरु तो उसको कह रहा है, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेबा का, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। चांदा सूरुजा सामा दिया नजारा तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया सजरिया जहवा साहेब का। ऐसा और हंसी सदगुरु आपको कितना प्यार से समझा रहा है। यह भजन पहली बार इस संसार में कौन सुना होगा, वह कितना भाग्यशाली होगा। और आप भी सुन रहे हो तो कितना भाग्यशाली हो। सदगुरु कह रहा है, क्या कह रहा है? संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का, संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। हंसनी और हंसा सदगुरु कह रहा है कि संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। और क्या कहते हैं? चांदा सूरुजा सामा दिया नजारा तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो सजरिया जहवा
साहेब का ये हंसा और हंसनी। सदगुरु जो है अपने हंसों को और हंसनियों को बता रहा है कि तुम्हारा रास्ता भुला गया है, तुम्हारा रास्ता भुला गया है। चांद और सूरज दो ही तुम्हारे सामने दीपक जल रहे हैं। दिन में सूरज होता है और रात में चंद्रमा होता है, और उसी में तुम्हारी डगर भुला गई है। और फिर से सदगुरु को बूझो। संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो जरिया जहवा साहेब की चाँद सूरज सामा दिया नजारा तू है। ताही बिचवा भूलल वाडगरिया जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ चाला गागा नयटरिया जरिया जहवा साहेब का आचा पाची सा तीन गारा फानिया मनवा बाड़न चौधुरिया जरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी, आप यह भजन कई बार सुना होगा, लेकिन आज इसका भेद बूझो। सदगुरु कह रहा है कि ऐ संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो जरिया जहवा साहेब का चाँद सूरज सामा दिया नजारा तू है। ताही बिचवा भूलल वाडगरिया हो जरिया जहवा साहेब का। आगे बूझो। पाचा पाची सा तीन घारा फानिया मनवा बाड़न चौधुरिया जरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी, आप बूझो। यह मन जो है तुम्हें पांच तत्व की शरीर में बांध रखा है। आचा पाची सा, और एक में पांच और बंधन लगा है। 5 और 25 और 3 बंधन और डाला है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। पाचा पाची सा तीन घारा फानिया। ये फनिया मतलब फंदा। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। आप निकल नहीं पाओगे इस शरीर से। तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा, तुम्हें कैद कर दिया गया है। पाचा पाची सा तीन गारा फानिया मनवा बाड़न चौधुरिया हो जरिया जहवा साहेब का। और ये मन में जो है इससे बांध करके और लाठी लेकर खड़ा है कि कैसे खुलेगा ये, कैसे ये जीव को जाएगा, जाने नहीं देता है ये। वही सदगुरु आपको समझा रहा है, आप बूझिए। क्या कह रहा है? संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो जरिया जहवा साहेब का। ये हंसा और हंसनी, आपको सदगुरु जगा रहा है कि ये हंसो, ये हंसनियो, आप उस गुरु प्रदेश में चढ़ चलो, पहुंच जाओ। कहा जाओगे? तो संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो जरिया जहवा साहेब का। और क्या बोल रहे हैं?
चांद पूजा सामा दिया ना जरा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। यह श्री देखो, जीव कहाँ बुरा हुआ है, रात में दिन में इसी इसी के प्रकाश में चलता है, सूरज का और चंद्रमा का, इसी में भुलाया हुआ है डगर। और क्या कहते हैं, पाचा पाची सा तीन घारा फानिया मनवा बाणन चौधुरिया हो सजरिया जवा साहेब का। सा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप एक गाय पालते हो घर में, तो उसको कैसे कैसे बांधते हो, एक उसका गले में रस्सी लगा देते हो, एक खूंटा गाड़ देते हो और उसी खूंटे में बांध करके रख देते हो। अब वह बेचारी जोर मारती है, नहीं जा पाती है, अब वो फंस जाती है, क्योंकि वह तो स्वतंत्र है, जंगल में रहने वाली, लेकिन आपने उसको बांध दिया। तो कैसे कैसे बांधे हो, तो एक तो रस्सी उसके गले में लगाए हो और उसके गले से जोड़ करके फिर खूंटा गाड़े हो, वहां बांधे हो। ये हंसनी, और फिर क्या करते हो, इतना बांधने के बावजूद भी उसको चारों तरफ से घर में रखते हो और फिर रात को उसमें ताला भी लगा देते हो। यदि वो खूंटा से रस्सी से छुड़ा भी ले तो नहीं निकल पाएगी। आप भेद को बूझो, क्योंकि आपने उसको घर के अंदर कैद कर दिया और फिर बाहर से ताला भी लगा दिया और आराम से सो जाते हो और सुबह उठते हो तो उसको जो है वो कर देते हो, दरवाजा खोलते हो, खूंटा से खोलते हो और फिर ले आते हो, उसको बांध देते हो। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही तुम्हारे को इस जो है आचा पाची सा तीन घारा फानिया मनवा बाणन चौधुरिया सजरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी, यह मन जो है तुम्हें 5 तत्व के शरीर में कैद कर रखा है और 5 और 25 फंदा और लगा रखा है, यह मन है। तुम क्या सोचती हो ऐसे तुम निकल जाओगे? यह बहुत चालाक है, तुमको 5 से ये बांध रखा है और 25 प्रकृति से बांध रखा है और 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण इससे भी बांध रखा है और एकदम डंडा लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा रहता है। यही चौधुरिया है, इसको बूझो, इसको तो विनाश करना ही होगा और तुम ही करोगे। ए हंसनी, आगे बूझो। 8 महातामा 9 दरवाजा 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो सजरिया जवा साहेबा का। 8 महातामा 9 दरवाजा 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो सजरिया जहवा साहेबा का। यह सा और हंसनी 8 चक्र में और फंसा रखा है। 8 महातामा 9 दरवाजा, 8 महात्म में 8 चक्र में फंसा करके रखा है और 9 दरवाजा भी लगा रखा है। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सजरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी 9 दरवाजा से तो आप भाग नहीं पाओगे, वो पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा? मन पकड़ेगा। यह मन बहुत बड़ा काल है, आप इसको बूझते नहीं हो।
तो वही सदगुरु आपको समझा रहा है। आठ महातमा नव दरवाजा, दसवीं में लागल बाकवड़िया हो सिजरिया जहवा, साहेब का संत चढ़ी चाला गागा, नयटरिया हो सिजरिया जहवा, साहेब का। अब क्या कहते हैं, इसमें एक खिड़की भी है। खिड़की बाई टगोरी चितवा न लागी, ऊपरा बाझा झोपड़िया हो सिजरिया जमा, साहेब का कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, गुरु चरण न बलि हरिया हो सिजरिया जमा, साहेब का हंसा संतो चढ़ी चाला गागा, नयटरिया हो सिजरिया जहवा, साहेब का। ए हंसी और हंसा, तुम्हें चांद और सूरज की रोशनी में भुलवा रखा है। कौन भुलवा रखा है? यह मन जो है, इसी में भुलाया रहो। जो देखते हो तो रास्ता कहाँ मिलेगा? तो संसार में क्या दिखता है? खाना पीना भोग विलास, यही दिखता है। उसी में जीव को फंसा रखा है और 5 तत्व और 25 प्रकृति में बांध रखा है और 3 गुण में बांध रखा है। किसको बांध रखा है? तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी चेतना को। कौन बांध रखा है? यह मन। यह हंसनी, आप बूझते नहीं हो आपको कहां कहां से बांधा गया है। कौन बांधा है? मन बांधा है। 5 तत्व का में बांधा है, 25 प्रकृति में बांधा है और 3 गुण से और बांध रखा है। और देखो 8 चक्र में भी तुमको फंसा रखा है। ये जो आप जानते हो, उस 8 चक्रों को भी तोड़ना होगा। 8 महातमा नव दरवाजा, और 9 दरवाजा भी लगा रखा है। तो तुम उस दरवाजे से क्या देखोगे? तो संसार ही दिखेगा। और एक 10वां दरवाजा भी है, उसको बंद करके रखा है कि जीव जो है भाग न जाए। इतना बड़ा ये काल है, आप इसको भेद को बुझो। तुमको फंसा करके रखा है। कौन फंसाया है? मन। तुम्हारा दुश्मन जो है कौन है? मन। काल कौन है? मन। तो अभी आप समझ में आ गया। और सदगुरु कह रहा है कि संतो चढ़ी चाला गागा, नयटरिया हो सिजरिया जहवा, साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा, नयटरिया हो सिजरिया जहवा, साहेब का। यह सा आपकी चेतना को सदगुरु कह रहा है कि ऐ हंसो, चढ़ी चलो, चल चलो गगन अटरिया में, जहां उस परमात्मा का सेज लगा हुआ है। जो तुम्हारा पिया का जो सेज है वही है। चल चलो। और तुम कहां बुलाए हो? चांद और सूरज का जो दिया दीपक जल रहा है, इसी में बुलाए हो। और 8 महात्म है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है और 3 गुण है। इसी में, इसी से बांध रखा है ये मन। आप होशियार हो जाओ। और क्या कहते हैं? 8 महातमा नव दरवाजा, 10वीं में लागल बाकवड़िया हो सिजरिया जहवा, साहेब का। और 8 चक्र भी लगा हुआ है और 9 दरवाजा भी लगा हुआ है और एक 10वां भी है।
नौ दरवाजा प्रकृति में खुलता है। ऐसा और हंसनी आप भेद बूझो। यह बड़ा जाल है ये, और महाजाल है ये। देखो, नौ दरवाजा प्रकृति में खुलता है और 10वां दरवाजा जो है वह चेतन की तरफ खुलता है। ऐसा और हंसनी आप बूझो। 8 चाक्रा 14 बाड़ी फानिया, कवन विधिना हो कवन विधिना, तू तजैबू बिरहिनिया, कवन विधिना। ये दूसरी भजन है। देखो, भजन वही है, आपको किस शब्द से आप चढ़ जाओगे, आपकी चेतना कहां पर है। सदगुरु तो आप देखो, इस संसार में अनंत जीव है तो उसकी चेतना अनंत जगह में है। अब सदगुरु कहां कहां से बांधे तुमको, कैसे कैसे तुमको बताए। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए सदगुरु जो है 7,06,96,हजार तुम्हारे लिए ही भजन बनाया है कि जीते जी आपको उस देश में पहुंचा दे। तो आगे क्या कहते हैं। 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया सिजरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी, ये 9 दरवाजा तुमको भुलाने के लिए जो है लगाया हुआ है। इसी में उलझे रहो, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आप तो अब स्वामी जी क्या कहते हैं। 9 द्वारा को बंद कारा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को आज ही भूल जाओ। ये जो तुमको 9 द्वार जो दिया है, यह तुमको भुलवाने के लिए दिया, उसी में लगे रहो, खाना पीना भोग विलास, इसी में मजे लेते रहो। ये हंसनी, इसीलिए यह तुमको इसमें बांधा हुआ है, आप बूझते नहीं हो। यह जो माया का जो जाल है, जो मन का जो जाल है, इसको समझो। आचाता हंसनी, आप भेद को बूझो। देखो, तुम्हारा घर यहां नहीं है, आप भेद आप बूझो। तुम्हारा घर इस संसार में है नहीं, और तुमको कैद कौन किया है। मन ने कैद किया है। इसमें जो है कैद किया है तो तुमको चांद और सूरज का जो है रोशनी दिखाता है। देखो, इसमें ये सब है, वो सब है, इसी में बुलाओ। और यदि उससे तुम आंखें बंद कर लेते हो तो 8 चक्र में बांध रखा है तुमको। तो 8 चक्र आप जानते ही हो, तुम्हें भूख लगेगा, प्यास लगेगा, कैसे जाओगे तुम। ये हंसा और हंसनी, देखो आपको क्या क्या लगेगा। आपको भूख लगेगा, आपको प्यास लगेगा, आपको लैट्रिन लगेगा, आपको पेशाब लगेगा। इसमें झूठ मूठ का तुमको बांध रखा है। अरे आत्मा जो है थोड़ा पेशाब करती है, लैट्रिन करती है, तो तुम्हारे शरीर के लिए है। तो आपको ऐसे ही बांध रखा है ये, आप उसको बूझो। इसीलिए तो स्वामी जी कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं। 5 तत्वों का शरीर भी जोड़ रखा है इसमें आपको। हंसा और हंसनी, ये तुमको कहां कहां बांध रखा है। देखो, तुम्हारा शरीर से कोई मतलब नहीं है, फिर भी शरीर में तुमको बांध रखा है। और 9 द्वार तुमको संसार में उलझाने के लिए लगा रखा है। तुम कहां देखोगे, तो तुम्हारी चेतना तो संसार में है। 9 द्वार में फंसे रहो। आंखों से सुंदर सुंदर दृश्य देखो, नाक से जो है सांस लो, कान से सुनो, और जो है क्या मुंह से खाओ, और जो है बाकी आप जानते हो, लैट्रिन पेशाब करो, भोग विलास करो, उसी में उलझे रहो। ये हंसा और हंसनी, तुमको ये बांध रखा है। और ये कौन है। मनवा है, चौधरी यही खड़ा रहता है, तुमको उधर नहीं जाने देता है, सदगुरु की बात नहीं सुनने देता है।
संसार की बात सुनने देता है। यह मन है, उसी को स्वामी जी ने क्या कहा कि जो है मन की बात मत करो, इसके प्रसन्नता में मत रहो। अभी आप सुनी हो दोहा जो है, मनमुख की प्रसन्नता ऐसा और हंसनी। देखो समय जो है ना बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन आप भेद को बुझो। तो इसी में आपको बांध रखा है और आप इसी 9 दरवाजे में ही रहते हो। और सदगुरु कह रहा है कि एक 10वां दरवाजा भी है। और जो है सदगुरु क्या कह रहा है, 9 द्वारा को, ये स्वामी जी कह रहे हैं, ये तो कबीर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। जी को दूसरा ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय कालवसी आई हो, मन स्वरूपी देवानी जाना तो ही राख्यो भरे माई हो। को सुधिया बिसर गई घर की महिमाया पन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ये हंसनी अब आप कैसे समझ पाओगे। देखो सदगुरु आपको कैसे कैसे इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाया हुआ है और आपको समझा रहा है। वहां पर क्या बोल रहे हैं, 5 25 3 घारा फानिया। 5 और 25 और 3 का फंदा से तुमको बांधा हुआ है। और यहां कह रहे हैं 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय कालवस आई हो। हिंसा और हंसनी, यह मन की चाल को देखो, कितना ये तुम्हारा दुश्मन है। ये इसको आज ही पहचान लो। अब देखो तुमको कैद कर दिया। कहाँ कैद कर दिया, 5 तत्वों का शरीर में तुमको कैद कर दिया, 3 गुणों का उसमें कैद कर दिया, और क्या कर दिया, 9 द्वार दिखला दिया, और फिर क्या किया, और आप जानते ही हो, और तुम्हारा शादी करा दिया। अब बताओ आत्मा का शादी होता है, ये हंसनी, यह शादी शरीर का होता है। फिर एक और शादी, एक शादी करा दिया, फिर जो है ना बच्चे बनवा दिए, अब आप उसी में उलझ गए, भुला गए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, यह मन की चाल को समझो। या फिर आपको शीशा दिखलाता है, अरे बड़ी सुंदर है, हमारे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही सबसे इस संसार का हूं। ये हंसा और हंसनी, फालतू पर्ण का जीव इसी में जो है ना उलझा हुआ है। तो आप इसके भेद को समझो। आप स्त्री पुरुष नहीं हो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग
कर रे। यह श्री जो यह मन है यही तुम्हारा दुश्मन है। आप इसको बूझ जाओ, एक पल में ही बूझ जाओ। तुमको क्या किया, देखो तुमको फंसा दिया इसने। तुम गुरु सीढ़ी से उतरे, गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विहीना होय, ताको काल सीती है, राखी सकी नहीं कोई। ऐसा और हंसी। देखो इस संसार से जीव जो है भागता रहता है, निकलता रहता है। चेतना जो है गुरु प्रदेश में जाती रहती है, तो ये जो है अपना लेकर के बैठा रहता है। मन जो है ना बड़ा शैतान है। तो जैसे गुरु का चरण छोड़ते हो, ये फट से पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है तो ले आकर के आपको यही 5 तत्व का शरीर में डाल देता है, और उसमें बांध देता है। 3 गुण से और बांध देता है, 9 द्वार से बांध देता है, और 8 चक्र से बांध देता है। और सदगुरु आपको बोध करा रहा है। और सदगुरु क्या कह रहा है, 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की एका 10 खुली, आग्रा पुरुष दरबार। ऐसा और हंसी। यह तुम्हारा इस मन की चाल को समझ जाओ। मन माया की चाल को जानता संत सुजान, याते गति लागत नहीं, मन माया पछतान। ऐसा और हंसी। देखो जो सुख है वह चेतन देश में है। चेतन देश में यह शरीर जाएगा नहीं। इस संसार का जो आप जितना देखते हो वो सब झूठा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और क्या क्या है, सब ये सब बेकार है। ये सब फालतू भंड का है। जितना पुस्तकें हैं सब बेकार है। कबीर साहब तो इनको भी नहीं मानते। आप जानते ही हो। तो यह जामती ना ऐसा और हंसनी। जब आप जान जाओगी तभी ना आप निकल पाओगे। एक बात को समझो, एक जो है मनुष्य को जो है कैद कर लेता है पुलिस वाला संसार में, तो वह जुक्ति सोचता है। क्या क्या सोचता है, या तो वह अपना जो है जो उसको सजा मिला है उसको भोग ले और तब फिर निकले, और नहीं तो फिर कोई रास्ता देख करके अपना निकल जाए। तो सदगुरु तो आपको रास्ता बता रहा है। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सिदरिया जहवा साहेब का। हंसी। जब आपकी जो सूरत जो स्वतंत्र हो जाती है तो आप गगन अटरिया में बैठ जाओ। और इसको संत लोग जानते हैं, संत लोग पूछते हैं। उसीलिए तो स्वामी जी कह रहे हैं, गगना बांडालावनी घाराकारी, उतरे नहीं संसार, लीलायतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडलमी घारकारी, सहज शांति सुख सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। ऐसा और हंसनी। देखो जब चेतन में जब स्थिर होते हैं
तो अब क्या लगता है, अरे यार हम लोग कहाँ फंसा हुआ है बताओ। हम लोग इस संसार में सदगुरु का भजन करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ हम शादी करके बैठे हैं, ब्याह करके बैठे हैं, बेटा का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, इसी में जीव जो है उलझा हुआ है, जबकि ये सब तुम्हारा कोई काम का है नहीं। आप जानते ही हो, स्वार्थ लागी का रही सावा प्रीति, सुर नारा मुनि सावा किया रीति। हंसा और हंसनी, जिस दिन आप चेतन देश में आप बैठोगे तो बड़ी मजा आएगा और बोलेंगे क्या यार हम लोग कहाँ आ गए इस संसार में, जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, और हम लोग क्या 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 करके बैठे हैं बताओ। यहाँ सुख है ही नहीं, और उस देश में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और हम लोग तो उसमें क्या कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगी कपास। तो अब स्वामी जी क्या कहते हैं, ना ही कोई के प्यारी, नहीं कोई के नारी हो, पुरुषता एक परमात्म रे जी। सभी जीवों का देखो, वह भी तुम्हारा पिया नहीं है, आपको समझाने के लिए कहा गया है। देखो उसमें क्या है कि वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। आनंद आप में नहीं है, तो आप आनंद की खोज में आप भटक गए, और भटक गए तो मन मिल गया, बोला चलो तुमको हम आनंद दिलाते हैं, और वही ले आया संसार में, 5 शरीर में डाल दिया। फिर बोला इसमें नहीं आनंद है, चलो भोजन बनाओ, हलवा पूड़ी खाओ, इसमें आनंद है। फिर वहां ले गया, वहां भी नहीं मजा मिला। अरे बोला शादी विवाह कर लो, उसमें बड़ा आनंद आएगा। फिर वो शादी विवाह हो गया तो बोला इसमें भी आनंद नहीं है, बच्चे बनाओ, 2-4 बनाओ, 10 बनाओ, उसमें आनंद मिलेगा। फिर वहां बुलवा दिया, फिर वहां बुलवा दिया तो बोला अरे नहीं इसका नौकरी लगाओ तब आनंद आएगा। ये हंसनी, यह मन जो है ऐसे ही उलझा करके रखा हुआ है। और यहाँ सीधा सीधा आपको सदगुरु दिख रहा है, चेतन देश में सदगुरु है, और वह आपको बता रहा है, हंसा चढ़ू चाला गागा, और वो कह रहा है हंसा लोका हमारी आई हो, ताते अमृता हल तुम पई हो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। और क्या कहते हैं, अत्याधीना होया जो कोई, ताको दे बलकाई। यह सा और हंसनी, यह बात किसने कही है, कबीर साहब ने कही है। क्या कही है, अत्याधीना होया जो कोई, ताको दे बलकाई। यह श्री, अब इसको यही छोड़ दो, अब स्वरवेद में आ जाओ। अब स्वरवेद में स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागता आत्मा समर्पण की, अत्याधीन शरणागता, अत्याधीन शरणागता आत्म समर्पण की, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदीप। यह सा और हंसनी, देखो कबीर साहब में और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं है।
जो कबीर साहब की भजनों में है। स्वामी जी जो है कबीर साहब का भजन थोड़ा याद किए थे, वो तो साधना किए थे, और साधना करके स्वर वेद में जो उनको अनुभव में आया वही लिख दिया। तो स्वामी जी लिखे हुए हैं, अत्याधीन शरणागता आत्मा समर्पण की, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदी। यह स्वामी जी ने लिख दिया। और बाद में जो है, अब जो आप भजन से हम लोग ढूंढते हैं, तो यहाँ कबीर साहब यह कहते हैं, हंसा लोका हमारी आई हो, ताते अमृता हल तुम पई हो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीना होया जो कोई, ताको दे वलखाई। हंसा और हंसनी, यदि ये स्थिति 20 साल में होती तो फिर ये शादी विवाह बहला में नहीं पढ़ा जाता। ये हंसनी, सदगुरु में जो सुख है वह संसार में नहीं है। सदगुरु में जो सुख है वह निरंतर है, हमेशा है, और हरदम तुम्हारे साथ ही है, और संसार में हमेशा नहीं है। माता पिता भाई बहन पति बच्चे ये तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं। ये तो तुम्हारा संस्कार है, इंसान एक व्यवहारिक है, और इसीलिए आज जिस दिन उनका पूरा हो जाएगा सब भाग जाएंगे। तुम्हारे साथ कोई चलने वाला नहीं है। आवत संगाना जा तो पग थोरा, बीचही मिया पान कही, का परली भोरा, अजसूचित मन बावरी, का सोवहु गोरा, जनमयनी का सोवत में बीता, नहीं जागहु बोरा, अजसूचित मन बावरी, का सोवहु गोरा। हंसा और हंसनी, आनंद तो इतना है, गाते ही रहो, आप लोगों को सुनाते ही रहो। लेकिन जो समय है, चूंकि एक ही घंटे का जो है संकल्प होता है, तो एक ही घंटा चलेगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। लेकिन आप जिस दिन चेतन देश में आ बैठोगे तो आपको बड़ा हंसी आएगा, अरे हमने कहाँ शादी कर लिया, विवाह कर लिया, कहाँ फंसे हैं। ये हंसी आप सदगुरु का देश में जो है बड़ा आनंद है, उसमें आप पहुंच जाओ। और वहां पहुंचने के लिए आपको शरीर से जाना नहीं है। ये हंसी देखो, सदगुरु का देश, क्या कहूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।